हेलो स्टूडेंट, आज हम वृत्त एवं अवयव के अंतर्गत प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर हमको x का और यहाँ पर x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। इस चित्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर चाप AB के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है x और इसी चाप AB के द्वारा शेष परिधि में कोण बन रहा है कोण ACB। तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो जब हम देख रहे थे तो वहां पर बताया गया था कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, तो उसी का यहाँ पर हम उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण AOB है, कोण AOB, ये जस्ट डबल होगा किसका? कोण ACB का कोण। तो कोण AOB यानी कि ये केंद्र में बनने वाला कोण है और शेष परिधि में बनने वाला कोण ACB है, तो ये ACB का जस्ट डबल जो है ये होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब कोण AOB यहां पर क्या है? x, 2 गुणित कोण ACB कितना है? 65 अंश। तो यहां पर x बराबर 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल 1, 2 छेक का 12 और 1 13। तो इस प्रकार से यहां पर x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ? 130 अंश। अगर हम दूसरे में चलें b, तो यहां पर भी सेम वही होगा। ये जो दिख रहा है आपका चाप AB, इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 248 अंश और शेष परिधि पर बनने वाला कोण है कोण x। तो यहां पर स्टेटमेंट तो आप इसी को लिख देंगे, मैं डबल नहीं लिख रहा हूं। यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। अब यहां पर मान जो दिया है मैं लिख देता हूं 248 अंश और यहां पर 2 कोण ACB की जगह में क्या? x अंश। तो यहां पर 248 बटे 2, 2 को इधर ले आते हैं तो आपका बराबर हो जाता है x अंश। 2 से इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 बराबर x अंश, या फिर x बराबर लिख देते हैं 124 अंश और ये हो जाता है आपका आंसर। तो यहां पर इस प्रकार से यहां पे x का आया 130 अंश, यहां पर x का आया 124 अंश। इसी प्रकार अगर हम तीसरा में देखें, यहां पर भी वही है। ये जो AB चाप है, इसके द्वारा केंद्र में बनने वाला कोण 74 अंश और इसी चाप AB द्वारा शेष परिधि में बनने वाला ये कोण है x। तो यहां पर भी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप उसी को लिखेंगे। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। मान को रख देते हैं, यहां आ जाएगा 74 अंश बराबर 2 गुणित कोण ACB को यहां पर मैं लिख देता हूं x अंश। 74 अंश बटे 2 बराबर कोण x अंश। तो यहां पे 2 तिया 6, 1 बचा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 अंश। ठीक है, तो यहां पे x अंश बराबर कितना आया? 37 अंश जो है प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर एक और दिया है y, तो यहां पर ध्यान देंगे, ये जो OA है वृत्त की त्रिज्या है और OC है ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो चूंकि OA बराबर OC ये वृत्त की त्रिज्या है, तो इसके सामने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। OA के सामने वाला कोण है x
और OC के सामने वाला कोण है Y, और यहां पर x का मान हमको पता है 37 अंश, तो y का भी क्या हो गया 37 अंश हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि x बराबर 37 अंश और y बराबर भी कितना हो जाएगा 37 अंश, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये पहला में जो 3 डायग्राम दिया गया था, तीनों में हमने x y का मान जो है ज्ञात कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर y। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें O जो है वृत्त का केंद्र है और A, B और C वृत्त के परिधि में 3 बिंदु हैं। यहां पर ये कोण x, ये कोण y और ये दिया गया है 76 अंश। तो यहां पर हमको x और y का मान ज्ञात करना है। कंडीशन दिया है जब x बराबर y, तो वो तो x बराबर y होगा ही, कारण यहां पर OC और OB दोनों जो है वृत्त की त्रिज्या है। जब यहां पर त्रिभुज OBC की बात करेंगे तो OB और OC बराबर है, तो दो भुजा बराबर हुए तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। OB के सामने वाला कोण है x और OC के सामने वाला कोण है y। जब ये दोनों त्रिज्या हैं, बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण भी आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज OBC में OB बराबर OC, कारण क्या लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। जब OB और OC बराबर है तो OB के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और OC के सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा y। तो यहां पर लिख सकते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण। दो भुजा बराबर है तो उनके सामने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर x और y तो हो गए। अब इस त्रिभुज की बात करें तो तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होगा। तो यहां पर कोण, इसको अगर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं BOC, कोण BOC। कोण इसको ले लेते हैं B और ऊपर वाले को ले लेते हैं कोण C। तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। अब ये कोण BOC जो है BOC, ये हमको 76 अंश दिया है, मान को रख देते हैं। कोण B कितना है, कोण B है आपका y अंश। कोण C कितना है, कोण C है आपका ये x अंश, बराबर 180 अंश। 76 अंश धन y और x दोनों आपस में बराबर है, तो हम क्या करें y अंश धन x के जगह भी रख देते हैं y अंश, बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ेंगे 2 y अंश और 76 अंश को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 180 अंश ऋण 76 अंश। अब यहाँ पे 2 y अंश बराबर कितना हो गया 180 में 76 घटा दीजिए, तो 180 में 76 आप घटा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा 10 में 6 घटाए 4, यहाँ कितना बचा 7, ये 0, 104 अंश। तो y बराबर क्या आ जाएगा 104 अंश बटे 2, भाग दे दीजिए, 2 पंच 6 10 और 2 दूनी 4, 52 अंश। अतः अब ये x और y तो बराबर हैं, तो x बराबर y बराबर, और उसका मान कितना आ गया है 52 अंश, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो ये पहला स्थिति दिया था, x बराबर y, नहीं भी दिया रहता तो यहाँ पर x बराबर y ही दिया गया है। अब इसका दूसरा देखते हैं, जब x बराबर 2y हो तब यहाँ पे x और y का मान जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ये चाप PS को लेते हैं, ठीक है, तो ये चाप PS के द्वारा केंद्र में बनने वाला कोण कौन सा है x,
और इसी चाप PS के द्वारा बनने वाला कोण ये है 75 अंश। तो हमको मालूम है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो ये 75 अंश है, तो इसका जस्ट डबल ये हो जाएगा। 75 का 1.5 गुना करें, 2 गुना करेंगे तो आएगा 150। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण POS बराबर 2 कोण हो जाएगा PRS। अब ये कोण PS को यहां क्या दर्शाया गया है, X। तो 2 गुणित कोण PRS ये है 75 अंश। तो ये आपका x का मान मिल गया हमको, 2 5 6 10 का शून्य, हासिले 2 7 14 और 1 15, ये हो गया 150 अंश। ये हमको x का मान जो है प्राप्त हो गया। अब देखते हैं इसी चाप PS के द्वारा, यहां पर P और S को मिला रहे हैं तो ये कोण R मिल रहा है, और इसी चाप PS के द्वारा ये आपका S और P को इधर मिला रहे हैं तो कोण Y मिल रहा है। यानी कि ये दोनों कोण भी एक ही चाप के द्वारा बने हैं। तो इसके लिए भी एक हम निष्कर्ष जानते हैं, एक ही चाप द्वारा शेष वृत्तखंड में बनने वाला कोण बराबर होता है। इसलिए कोण PQS बराबर कोण PRS। तो ये हो जाएगा कोण PQS की जगह है Y, तो मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर Y, और PRS हमको कितना मालूम है, 75 अंश। तो इस प्रकार से हमको दोनों चीज मिल गया। अतः x का मान मिला 150 अंश और y का मान मिला हमको 75 अंश, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि प्रश्नावली 5.5 में प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने 2 क्वेश्चन कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।